Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This video is very important for all of you because इस वीडियो में अपने बात करेंगे सबसे सेंसिटिव मैटर पे कट ऑफ क्राइटेरिया मेंस का। देखो यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो रियलिटी में बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंसिबल वे में देख लेना कि क्या सीन रहने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ का अपने एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि अभी तो एग्जाम का लेवल डिसाइड करेगा ना कि एग्जाम का लेवल कैसे आ रहा है। वहां से अपने को पता लगेगा कि भाई कट ऑफ का क्या सीन रह सकता है। अभी तो एक बार के लिए अपने प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो उस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो फैक्ट है, जो पॉइंट्स है उनको लेकर मैं बता दूंगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना। तो यहाँ पे भी अगर अपने बात करें तो मेन मुद्दा ये भी नहीं है कट ऑफ का। स्टूडेंट्स का जो मेन जो उनको इश्यू है, जो दिक्कत आ रही है, जो चीज उनको डाइवर्ट करी है एग्जाम से, वो चीज है ये जो क्राइटेरिया 35% जनरल वाला, अदर कैटेगरी का जो 30% क्राइटेरिया है 70-60 मार्क्स वाला, तो वो है, यानी मेन मुद्दा तो वो है। तो उसके ऊपर भी अपने फैक्चुअल फॉर्म में अभी बात कर लेते हैं। तो एक बार के लिए अपने देख लेते हैं जो आपका क्या है। इन्होंने अभी हैंडआउट दिया है मेंस का, तो एसबीआई का हैंडआउट है, उसमें देखते हैं कि उन्होंने कुछ दिया है क्या नोटिफिकेशन वगैरह। वैसे यहाँ पे इन्होंने अलग से कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं है इतने मार्क्स का। पिछली बार तो आई थिंक इन्होंने दिया था एक दो बार, मतलब पीछे अगर बात करें तो इन्होंने दिया था कि 35% 30%। इस बार इन्होंने क्राइटेरिया दिया नहीं है अभी तक। तो ये जो हैंडआउट आया है ये आपका किसका है, योरसेल्फ बुकलेट है, ये फॉर मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, तो इसको हैंडआउट को एक बार अपने देख लेते हैं तो अब तक मोटा मोटा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है। क्योंकि एक जो आपका फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग रियलिटी बेस पे मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं कोई ऐसे बोले कि आप सर किस बेस पे बात कर रहे हो। ठीक है, तो एक बेस लेना जरूरी है। तो एक चला गया, वापिस इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन अपने को क्राइटेरिया मिलेगा मेंस के एग्जाम के बाद में। यहाँ पे पेनल्टी वगैरह की बात कर रहा है ये पूरी की पूरी। वैसे मैंने देख लिया था इसको, दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ इस चीज़ को। तो जो पॉइंट्स है वो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा क्योंकि अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि मेंस का एग्जाम है आप लोगों का। यहाँ पे मेंस का पैटर्न कहाँ पे दे रखा है इन्होंने, मेंस का पैटर्न दे रखा है। इसी के बाद में आपका जो है वो पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये देखो लिखा हुआ है, पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग तो चलो छोड़ो, इसको अपनी बात ही नहीं करनी, अपने क्राइटेरिया की बात करनी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईएसएम डीईसीएम जो भी है कैंडिडेट्स। 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल, यानी जनरल कैटेगरी जैसे हमेशा वाला जो सीन है वो क्या होता है 35% मार्क्स का रहता है। तो 5% का रिलैक्सेशन अदर कैटेगरीज को है, तो अदर्स को क्या रहेगा यहाँ पे, अदर्स का जो रहेगा वो आपका 30% का रहेगा, यानी 30% यानी 60 मार्क्स 200 का अपने करें तो। और ये आपका क्या हो गया 70 मार्क्स। तो ये क्राइटेरिया है, लेकिन अब की बार इन्होंने मार्क्स की फॉर्म में बताया नहीं है कि भाई इतने मार्क्स का अपना क्राइटेरिया रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर अपने बात करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स की, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी रिसर्च की थी। आप है ना एक काम करना, आप लोग है ना ये जो अपना अभी मैं बताता हूँ आपको, एक बार थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, आप अपने काम पे फोकस करो। आप है ना 2022 की अगर अपने बात करें, 2022 एसबीआई मेंस की कट ऑफ देखोगे ना तो वहां पे कई जगह पे आपको कट ऑफ क्राइटेरिया कम दिखा है। जैसे जनरल का तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन ओबीसी कई जगह दिखा था, मतलब अलग अलग साइट्स पे मैंने देखा था। और खास करके एसटी का दिखा था मुझे। जैसे एसटी का अगर मैं बात करूं 2022 की मेंस की, 56 मार्क्स बता रहे हैं यूके यानी उत्तराखंड से, और 50 मार्क्स बता रहे हैं एसटी का ही, कहाँ से, आपका जो 50 मार्क्स कट ऑफ गुजरात से। एक दो स्टेट की और भी कम, मतलब ये एक मैंने एक आइडिया दे दिया आप लोगों को। ऐसे करके आप अगर इन डेप्थ जाकर देखोगे थोड़ा सा, अगर कई सारी साइट्स को विजिट करोगे, बहुत सारी साइट्स जहाँ पे कट ऑफ दिख रखी है उनको अगर आप विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको है ना 60 से कम, अदर कैटेगरी का 60 से कम, जनरल वाला मुझे मिला नहीं था। एक बार वो भी आप गो थ्रू कर लेना अगर देखना हो तो, लेकिन मत करना, मैं जो रियलिटी वो भी सारी क्लियर कर देता हूँ आपको। तो यानी 60 से बिलो कट ऑफ गई हुई है। ऐसे ही आपका 2019 में और 2018 के अराउंड वहां पे भी 17-18 वहां भी देखोगे ना तो वहां पे भी है ना ये डाउन गई हुई है। लेकिन करंट ट्रेंड में बात करें 2022 पे भी है ना कट ऑफ डाउन पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो क्राइटेरिया वो क्या किया गया था, उसको वहां पे अवॉइड किया गया था। तो अब मैं आपको फैक्ट की फॉर्म में सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। रियलिटी जो है अपने उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो मेंस का एग्जाम है एसबीआई जेई का,
ठीक है। उसके ऊपर अगर अपने बात करें थोड़ी सी कट ऑफ क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स लूंगा। देखो मैं फैक्ट्स ले सकता हूँ और अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले वो प्री डिफाइंड इन्होंने अब की बार दिया नहीं है अपने को। आप यहाँ पे देखो तो अपने को इस बार इन्होंने वो क्राइटेरिया बोला नहीं है 30% 35% का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अगर थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, क्योंकि हर स्टेट के लिए सेम क्राइटेरिया रखेंगे, तो पिछली बार भी इनका क्राइटेरिया था, तो उस क्राइटेरिया के कारण पिछली बार क्या हुआ था, कई स्टेट्स में बैकलॉग बहुत ज्यादा रह गया। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं बात करूं तो लद्दाख, यहाँ पे पूरा का पूरा बैकलॉग में वैकेंसी चली गई थी। ठीक है। अब क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे, बच्चों के मार्क्स नहीं आएंगे। जैसे आप कई कट ऑफ देखोगे पिछले साल की तो 60-60 है कई कैटेगरीज की। ठीक है, 60 और जनरल की 70 पे रुकी हुई है, यानी मिनिमम क्राइटेरिया पे रुका हुआ है। मतलब वहां पे पूरी तरह से वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाई। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, इस बार जो वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा है, एंड डबल मान लो पिछली बार के कंपेरिजन में, तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। अब वैकेंसी ज्यादा है, और जैसे आपका प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, प्री का जो पेपर हुआ था, उसका जो आपने लेवल देखा, वो थोड़ा सा, क्योंकि इस बार स्पीड मेथ को कम करके थोड़ा सा मतलब क्या होता है, लेवल बढ़ाया गया था। तो अगर प्री का ये लेवल बढ़ाया है इन्होंने, लेवल को क्या किया, अप किया है, तो मेरे हिसाब से मेंस का लेवल भी क्या होगा, अप होगा। अगर अपने सेंसिबल वे में बात करें तो मेंस का लेवल भी यहाँ पे अप होना चाहिए। तो मेंस का लेवल अप होगा, इसका मतलब कट ऑफ डाउन जाएगी अपने आप। ऊपर से वैकेंसी डबल के राउंड है, इसका मतलब कट ऑफ और ज्यादा डाउन जाएगी। अगर ये क्राइटेरिया वापस से ही रखते हैं 60-70 का, तो यहाँ पे बैकलॉग जो है, क्योंकि अगर ये फिलअप नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बैकलॉग ही आएगा। तो बैकलॉग आएगा, बैकलॉग वैकेंसी बहुत ज्यादा आएगी। अब आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसीज में दे देंगे। देखो सुनो, ऐसे नहीं होता है। जैसे मैं एसबीआई में हूँ ऑलरेडी, तो मुझे पता है ऐसे नहीं होता है चीजें। जैसे जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 2025 की अगर मैं बात करूँ ना रियल में, तो रिटायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो जो वैकेंसीज आपकी दी गई है उसके अकॉर्डिंग, ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज वहां पे जनरेट की जाती है। हर बार ये बैकलॉग में लेते जाएंगे तो कभी भी ब्रांचेस क्या होगी, सही से वो वैकेंसीज फिलअप नहीं होगी। वैकेंसीज फिलअप नहीं होगी तो ब्रांचेस में डेफिशिएंसी रहेगी, और अगर ब्रांचेस में डेफिशिएंसी रहेगी, इसका मतलब क्या है, स्मूथली ब्रांच रन नहीं कर पाएगी। तो उनको ये नहीं है कि ये कोई खेल नहीं रहे, गेम नहीं खेल रहे यहाँ पे कि वैकेंसी मतलब वैकेंसी निकालो फिर फेल करो, वैकेंसी निकालो फेल करो, इनको मजा नहीं आ रहा। वो मतलब अपनी जगह पे नहीं बैठे हैं वो, उनको रिक्वायरमेंट है। आईबीपीएस को बोला गया है कि हमें रिक्वायरमेंट, एसबीआई ने बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैकेंसी जनरेट करके दो। हाँ, कंडीशन वो रख देते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग उन्होंने रख दिया। तब आप बोलोगे सर मिनिमम क्वालिफाइंग क्यों रखा फिर? तो देखो ऐसे ही बच्चे जिसके 5 ही नंबर आ रहे हैं मेंस में, वो बच्चा जो 5 नंबर लेके आ रहा है, 5 नंबर भी नहीं आ रहे या 10 नंबर भी नहीं आ रहे जिस बच्चे के, वो मानता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि उस बच्चे के जिसके इतने ही नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वो बच्चा, उसका मतलब जो माइंड है वो इतना लेवल का नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करवा देगा। यानी एक टाइप से वो अप टू द मार्क नहीं है। जो एलिजिबिलिटी, अब बहुत सारे बोल रहे हैं ये फालतू की बातें हैं, ऐसे क्यों करते हैं। देखो जॉब देना जो है ना वो गवर्नमेंट का काम है, जॉब देना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर किसी को जॉब दे दें। जॉब के लिए उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए ये यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है। बात समझ आई आपकी? आप क्योंकि अपने तो अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन आप एक बार डिपार्टमेंट की जगह खुद कर रख कर देखो, आप उसके अकॉर्डिंग सोचो कि अगर आपको किसी को रिक्रूट करना हो तो आप क्या करोगे। इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया, तो वो गालियां मत निकाला करो आप। जैसे मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं टीचर्स भी अभी जैसे अब ये कॉल लेटर वाला इशू हुआ था, उसमें बहुत सारे क्या कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे। तो टीचर्स को तो ये सोबत है, स्टूडेंट तो बच्चा क्या है कि मतलब बेचारा बेरोजगार है, तो वो तो ये चीजें थोड़ी हो जाता है कई बार। लेकिन टेक्निकल इशू हो जाते हैं, जो टीचर्स बोल रहे हैं उनके मतलब क्या जो कंटेंट है उसमें क्या दिक्कत होती नहीं है, एरर नहीं होती है। तो फिर वो खुद को देखे ना, अगर उनकी एरर हो रही, आप उनको ऐसे गालियां नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हो, बहुत नॉनसेंस बोले जा रहे हो, तो अपने कंटेंट में भी तो दिक्कत होती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल चीजें नहीं होती। चलो वो बात अलग है, उसको अपने छोड़ो, अपने जो मेन मुद्दा है उसी पे बात करते हैं। तो मिनिमम क्राइटेरिया एक यहाँ पे रखा जाता है ताकि एक एलिजिबिलिटी यानी मेंटेन डेकोरम बना रहे, यानी सही जो कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट, वो वहां पे पहुंच पाए उस डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट अपना भी तो देखेगा थोड़ा बहुत। लेकिन इस बार अगर ये क्राइटेरिया रख दें, एक तो क्या है, लेवल अप करेंगे ये, जो लग रहा है जैसे प्री से लगा, और एसबीआई पीओ का जो पैटर्न देखा उसके बाद भी अपने को लगा है। ठीक है, जो आईपीएस ने किया मेरे हिसाब से पैटर्न चेंज करेगा, और पैटर्न चेंज जब भी करता है तो कट ऑफ क्राइटेरिया एकदम से डाउन होता ही है। एक तो ये केस है जहां से क्या होगा, अपना कट ऑफ के क्या होते हैं, डाउन होने के चांसेस है। दूसरा जो वैकेंसीज है वो भी क्या है, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, फिर से कट ऑफ का क्राइटेरिया डाउन होने की बात है। इसलिए इन्होंने पहले, पिछली बार तो एग्जाम से पहले दे दिया था, इसलिए इन्होंने अभी तक का वो आपका जो है अलग से
एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये जो भी हैंडआउट वगैरह वो नहीं निकाला है कि भाई इतने मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो मुझे जैसे लग रहा है, मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता क्योंकि श्योरिटी कोई नहीं दे सकता, वो तो आईबीपीएस को पता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना, ये मुझे लग रहा है कि चेंज होगा, और चेंज होगा तो और कम पे जाएगा। एक तो प्लस पॉइंट अपने पास ये बन गया, एक तो माइंड में आप ये सेट कर लो कि भाई चांसेस है कि ये कम चला जाए, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बैकलॉग में डालेंगे, 6 महीने बाद रिक्रूट, कम से कम 6 महीने तो लगते हैं, तो 6 महीने तक ब्रांच को कैसे रन करवाएंगे, तो एक तो पॉइंट ये बनता ही बनता है कट ऑफ का। दूसरा अगर अपने बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए सही हेल्दी है, वो ये है कि आप क्या कर सकते हो। आप जो कर सकते हो वही कर सकते हो ना, तो आप अभी जो कर सकते हो वही करो। आप देखो, ये बार बार कट ऑफ देखने जा रहे हो, यूट्यूब पे आ रहे हो, आप बहुत सारी चीजें, मतलब यूट्यूब पे आओ आप पढ़ने के लिए आओ, लेकिन इन चीजों को बार बार आप सर्च कर रहे हो, इसका मतलब आप डाइवर्ट हो रहे हो। तो कुल मिलाकर इतने दिन तक अगर आप डाइवर्ट हो, इसका मतलब इतने दिन जब से रिजल्ट आया तब से आपने अपना देखो, मतलब जो 100% देना चाहिए वो 100% दे ही नहीं पाए, और जो लोग 100% देंगे वो यहाँ पे आप फायदा उठा जाएंगे, वो सिलेक्शन ले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? अदरवाइज लेना मत लेना मेरी बात को, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल वे में सोचो कि आप एक एम्प्लॉय बनने जा रहे हो, एसबीआई एक बहुत बड़ी ब्रांड में आप ज्वाइन करने जा रहे हो, तो थोड़ा सेंसिबल वे में डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ स्टडी कर सकते हो, तो आप अपनी स्टडी करो ना, दूसरी चीजें क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्राइटेरिया रखना है, जो रखना है वो कौन करेगा, आईपीएस अपने आप कर लेगा। आप इस पे काम करो, इस पे अगर आप 100% दोगे ना, तो 100% गारंटी मेरी तरफ से है कि आपको आउटपुट मिलेगा। आप है ना इस चीज पे काम करो जो आप कर सकते हो, यानी अपने कर्म पे काम करो। आप उतने ही आप, चलो कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं, चलो मान लो कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं। मैंने बोला, मैं वैसे ही बोल रहा हूं कि कट ऑफ जाएगी 73, किसी एक स्टेट की, मान लो किसी भी स्टेट की 73 जाएगी। अब आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपने 73 को क्या कर लिया, माइंड में सेट कर लिया, हो गया सेट माइंड में। जैसे ही आपने 73 को सेट किया, तो आपके अगर मॉक पेपर में नंबर आ रहे हैं मान लो 60, तो आप वैसे खत्म हो गए कि भाई मेरे तो 73 यही नहीं बन रहे, वहां कैसे बनेंगे। तो आप जब पेपर देने जाओगे ना, तो वहां पे आप एक नेगेटिव माइंड के साथ जाओगे, और आपके माइंड में नेगेटिविटी होगी कि मेरे बंदे मेरा कुछ होगा क्या, क्या होगा, तो पहले से आपका पेपर खत्म। क्योंकि वहां जो मेंस का लेवल आएगा, उस पर आपको बहुत ज्यादा 100% फोकस देना होगा कि वो चीज कैसे काम कर रही है, उन चीजों को समझना, क्वेश्चन को समझना, उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी आपके। सबसे बड़ा पॉइंट ये, क्योंकि मेंस में टाइम कंज्यूमिंग होता है, मेंस टाइम लेता है भाई, तो वो टाइम कंज्यूम आपका करेगा, तो आपको लगेगा मुझे मेरे से हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप नेगेटिव हो जाओ, पेपर गया आपका, ठीक है। उसके बाद में मान लो आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो भी क्या दिक्कत है, आ रहे हैं, फिर आप क्या करोगे कि 80 मार्क्स आ रहे हैं तो इसको डाउन करेंगे, थोड़ी सी एक्यूरेसी पे फोकस कर लो, उस हिसाब से हो सकता है डाउन करने की कोशिश करो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केस है ना, मैक्सिमम बच्चों का ये केस रहेगा कम वाला। तो प्री डिसाइड अगर कट ऑफ कर लोगे, तो आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे। आप जितने नंबर ला सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतने ही ला सकते हो ना, उससे ज्यादा नहीं ला सकते ना आप। तो फिर आप क्यों फालतू सोच रहे हो, आप अपना 100% दो। आप उतना ही तेज दौड़ सकते हो जितना तेज आप दौड़ सकते हो, और ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश करोगे, जितनी स्पीड हो उससे ज्यादा, तो मुंह के बल गिरोगे आप। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो। अभी आप है ना ये मतलब अभी मेरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप प्रैक्टिकल करना, जितना तेज हो उससे तेज दौड़ने की कोशिश करना, या तो पेन होने लग जाएगा आपके, ठीक है, बॉडी में, या फिर क्या होगा, धड़ाम से मुंह के बल गिरोगे। और यही वो सेम केस है, ये रेस है, इसको बहुत तरीके से दौड़ा जाता है। मतलब अपनी स्पीड से ज्यादा भागने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, वहां पे एक मेंटेन्ड फॉर्म में चलना होता है। तो आप लोगों ने इस चीज को सोचना ही नहीं है कि क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं रहेगी, आपको अपना 100% देना है। अब आपको करना क्या है, आप ये सोच रहे हो, फालतू दिमाग लगा रहे हो कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, उसकी जगह आप अपनी कमियों पे काम करो ना। जो पेपर दे रहे हो उनमें देखो कि एक्यूरेसी कहाँ पे जा रही है आपकी, क्योंकि इस बार आपको पता है स्केलिंग फैक्टर आएगा। मैं वीडियो लेके आऊंगा शाम को, अभी लाइव आएंगे अपने, तो वहां पे अपने पूरी बात करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से चलना है, मैं कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, वो सारी बातें करेंगे। तो आप अपने जितने भी डाउट्स है वो अपने पास में रखो, नोट डाउन कर लो, वो मेरे से लाइव में पूछ लेना। आप टेंशन मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कमियों पे काम करो। अभी अभी जो मेन आप काम कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों पे काम कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो आपका लेवल है उसको बूस्ट करो, फालतू चीजें सोचोगे तो ये लेवल और डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा है ना पॉजिटिव वे में जो कमियां उस पर काम करते हो उसको बूस्ट करो। तो आप, मैं यही बोलूंगा, देखो जो अभी मैंने आपको फैक्ट्स बताए उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कट ऑफ आपके डाउन जाए, लेकिन डाउन जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है, आपको पेपर देना है अपना। अब 10 को या 12 को आपका पेपर है, तो वो दिन तो वो ही रहेगा, आगे तो खिसकने से रहा। तो ये जो टाइम, कुछ टाइम अपने पास बचा है, ये 3-4 दिनों का, मान लो आप 3-4 दिन का ही मानेंगे अब तो, ठीक है, ये जो अपने पास टाइम बचा है इसको क्यों खराब कर रहे हो फालतू में।
इसको खराब मत करो, इसको सही एफर्ट्स लगाओ और थोड़ा अब है ना रेस्ट करना भी शुरू कर दो। ऐसे नहीं दिन रात लगे पड़े हो, अपनी नींद भी पूरी करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, रिलैक्स होके मजे ले लेके करो। जो आपने अब तक कर लिया वो कर लिया, वही काम आना है अब नई चीजें आप लेकर आओगे, नई चीजों के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए ना ऐसा थोड़ा सा अपना सेंसिबल वे में काम करो, श्योरिटी है सिलेक्शन हो जाएगी। अब कुल मिलाकर मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उस पर अपने बात कर लेंगे। लाइव जो अपने करेंगे डिस्कशन का जो सेशन रखेंगे उसमें अपने बात कर लेंगे, आपने जितने भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। बस मैं तो यही बोलूँगा कि आप कुछ मत करो, आप सिर्फ मत सोचो कुछ, सिर्फ फोकस करो अपने एग्जाम पे, ओनली ये काम। आप ये सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना 100% दे देता हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं सही में बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपने इन फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट किया है, कईयों को तो रियलाइज़ हो गया होगा, लेकिन जब आप पेपर दे के आओगे ना तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आएगी कि काश मैं उस टाइम पे ये फालतू चीज़ें ना सोच के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे लेता, तो आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया होता, ठीक है। और वो रियलाइज़ होगा, आपको श्योर रियलाइज़ होगा कि मैं अगर सिर्फ स्टडी और या फिर दूसरी चीज़ों के चक्कर में मेरा गोल्डन टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, प्री मेरा क्लियर होकर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी वैकेंसीज के साथ मैंने अपना गोल्डन टाइम वेस्ट कर दिया, ये आपको रियलाइज होगा पेपर के बाद, श्योर रियलाइज होगा। हो सकता है पेपर के अंदर ही रियलाइज हो जाए, जैसे पेपर स्टार्ट हो वहीं पे रियलाइज हो गया तो आपका पेपर फिर से फेल हो जाएगा। इसलिए ना इन नॉनसेंस चीज़ों पे ध्यान मत दो, सिर्फ खुद पे ध्यान दो, जो आपकी कैपेबिलिटी उसको पहचानो और उस पर काम करो। मैं बोलता हूँ श्योर सिलेक्शन होगा, 100% होगा। अगर आप 100% दोगे, 100% दोगे तो नेचर सुन रहा है, ऊपर वाला सुन रहा है, वो आपके 100% के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। अब आप 100% दे, जब जिस टाइम पे आपको अपना 100% एफर्ट डालने चाहिए तो वहां पे आप फालतू चीजें में जा रहे हो, तो भाई जब आप ये चीजें ऐसी सोच रहे हो तो नेचर उसी को रिफ्लेक्ट करेगी ना। सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? आई थिंक समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट क्लास जब लाइव अपना सेशन होगा उसमें आप ले आना अपने डाउट्स, वहां पे अपने लाइव बातें कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं लाइव सेशन के साथ।